नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यदत्त सेठी समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी कुछ लिखा है। उनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 9 के करीब काव्य संग्रह भी अपने शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा उनकी पहचान मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी मानी जाती है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं सीमा रंगा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर। आज हम चर्चा करेंगे आपके लेखन पे। आप कब से लिख रही हैं? सर मैं लिख रही हूँ 14-15 सालों से लिख रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। आपका लेखन किस तरफ है? क्या है साहित्य का विषय? मेरा विषय ज़्यादातर नारी सशक्तिकरण, बाल विवाह, जी। घूंघट, पर्दा प्रथा वगैरह ये रहता है सर। आपने यही विषय क्यों चुना? सर मुझे लगता है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे हम बोल के नहीं लिख के मोटिवेट कर सकते जी। हैं लोगों को, जी। तो इसलिए मेरा मुद्दा ज़्यादातर यही रहता है। तो अभी तक आपने जो किताबें लिखी हैं, हाँ जी। कितनी उनकी प्रतियां निकल चुकी हैं? मेरी एक किताब की 300 प्रतियाँ और दूसरी की 250 प्रतियाँ निकल चुकी हैं लगभग। हाँ जी। जी। और जो काव्य संग्रह हैं आपके? काव्य संग्रह सर, काव्य संग्रह अलग अलग हैं सर। काव्य संग्रह की लगभग इतनी ही है। अच्छा, गूढ़ साहित्य में लिखते हैं या आम भाषा में लिखते हैं आप? सर आम सरल भाषा में लिखती हूँ। अच्छा, जी। ज़्यादातर आपने महिलाओं के ऊपर ही लिखा है? नहीं सर, मुद्दे तो सारे ही होते हैं, जैसे कि रक्तदान के ऊपर भी मैंने लिखा है, और एक देह दान जो करते हैं, मरने के बाद अगर शरीर हम दान कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने लिखा है। रक्तदान के ऊपर दैनिक भास्कर द्वारा मुझे सम्मानित भी किया जा चुका है। अच्छा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी। रक्तदान के ऊपर जो आप बता रहे हैं उसमें क्या लिखा आपने? रक्तदान के ऊपर जीवन अनमोल है। अगर 2 बूंदे भी हम रक्त की किसी को, हमारी रक्त की 2 बूंदे भी किसी के काम आ जाएं तो किसी के जीवन बच सकता है, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का सुहाग बच सकता है। ये आपने कविताओं में शामिल किया है? जी जी, हमने बिल्कुल कविताओं में शामिल करके ही मोटिवेट किया था। अच्छा। और खुद भी मैं रक्तदान करती हूँ। कितनी बार कर चुके हैं आप अपना रक्तदान? अभी तक 2 ही बार किया है मैंने रक्तदान। आपको कोई तकलीफ नहीं हुई रक्तदान में? नहीं, रक्तदान में कैसी तकलीफ, कुछ नहीं तकलीफ होती रक्तदान से। तो कईयों को होती है ना कि हमने किया है तो उसके बाद कुछ शारीरिक दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? वो तो डॉक्टर बता देते हैं किसको रक्तदान करना चाहिए, किसको नहीं। पहले चेकअप होता है, उसके बाद ही किया जाता है रक्तदान। आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कहाँ तक शिक्षा की है? शिक्षा सर मैंने बीएड, हिंदी से एमए, एमफिल और पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। हिंदी से क्या किया है आपने? एमए किया है? हिंदी से एमए। एमए किया है। आपने किताब का जो शीर्षक दिया आत्महत्या, तो इसी विषय को क्यों चुना आपने? एक्चुअली सर 1 वर्ष पहले हम 3-4 साल हम वहाँ पे राजस्थान में रह के आए, बाड़मेर में। वहाँ पे मैं क्या देख रही थी, आए दिन पेपर में क्या पढ़ रही थी, आत्महत्याएँ ज़्यादा हो रही थी। छोटी छोटी बातों पर लेकर युवा, खासकर युवा लोग जो आत्महत्याएँ कर रहे थे। तो किस बात पे लेके वो कर रहे थे युवा लोग? क्या बर्दाश्त से बाहर हो रही थी उनके? पेशेंस नहीं था? क्या था कारण, क्या था? आजकल यही है, सहन शक्ति लोगों की कम हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक छोटी सी किताब निकाली जाए। तभी फिर मैंने एक छोटी सी किताब आत्महत्या निकाली। तो उसमें से कोई ऐसी किताब आत्महत्या के ऊपर, कोई कविता अगर है तो उसको ज़रा पढ़ के हमको बताएं। जी बिल्कुल। आत्महत्या छुटकारा नहीं दुखों से, करके आत्महत्या बना नहीं कोई महान। देखा जाता बुरी निगाहों से, आत्महत्या करने वाला बन जाता पात्र उपहास का। मिला तुझे सुंदर जीवन, इसको क्यों व्यर्थ गवाए। देखो जरा, पहचान जरा, जीने के अवसर अनेक इस जग में। मिलता न कुछ आत्महत्या से, बच्चे अनाथ हो जाते, माँ बाप भटकते फिरते तेरे। पाने को कोई सहारा, अनमोल बड़ा है जीवन। तू रख हिम्मत, रख चाह खुशी से जीने की। मंजिल तेरे कदमों में होगी, सब खुशियाँ तेरी ही होंगी। ये जो लेखन आप कर रहे हैं, शादी से पहले कर रहे थे या शादी के बाद आपने लिखना शुरू किया? शादी से पहले लिखती थी कुछ, फिर शादी के बाद कुछ समय के लिए बंद कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझको मोटिवेट किया, आप लिखो, बहुत अच्छा लिखते हो। तो उनकी प्रेरणा से ही फिर मैं आगे लिखती गई।
मतलब उन्होंने कोई रुकावट आपको इस साहित्य को रचने के लिए या कविताओं के लिए कोई रुकावट नहीं की, बल्कि मोटिवेशन ही किया है। जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं वो इस समय? जी वे भारतीय सीमा सुरक्षा बल में कार्य करते हैं जी। अच्छा, उनकी तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं है? नहीं, उन्होंने जी, कभी प्रोत्साहन भी। दिया इस चीज़ के जी लिए? बिल्कुल। ठीक है। एक आपने और किताब लिखी है सतरंगी, उसमें किस टाइप की कविताएं हैं, किस प्रकार की हैं? सतरंगी कविता में वही रक्तदान, बाल विवाह, नारी सशक्तिकरण, जी। पर्दा प्रथा, यही सारी मुद्दे हैं। बाल विवाह और प्रकृति के बारे में, पेड़ों की रक्षा करो, पर्यावरण के ऊपर भी लिखा है। पर्यावरण के ऊपर भी लिखा है और ज़्यादातर सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। बहन माँ के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, गरीबी के ऊपर। जी। ख़ास तौर से आपने तवज्जो जो दी है, कैसी कविताओं के ऊपर तवज्जो दी है इसमें, जिसमें महिलाओं के ऊपर है, गरीबी के ऊपर है या परिवार के ऊपर है? ऐसी कौन सी ऐसी कविता है जिसको ख़ास तौर से आप पढ़ सकते हैं? ये कविता मेरे दिल को बहुत छूती है। पिता, पढ़िए। तेरे आंगन के झूले में झूली, तेरी दया पर पली बड़ी, तूने ही दिया शिक्षा ज्ञान, तूने ही दिया ऐसो आराम। फिर क्यों बाबुल पढ़ाई कर दी, फिर क्यों बाबुल विदाई कर दी, किया कैसे जान के टुकड़े को अलग, दिल तेरा धड़का नहीं, पसीना तुझे आया नहीं। हर ख्वाब पूरे किए, फिर तेरे जूते फटे फटे, फिर मुझे क्यों दिए नए नए, मुझे हर काम सिखाया, खुद जी तोड़ मेहनत की। ये कविता लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब बचपन में छोटे थे तो पापा डायरी लिखते थे, जी। तो पापा से ही एक, मेरे पापा को भी लिखने का शौक़ था, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियाँ इतनी थी, वो इतना आगे तक नहीं लिख पाए। अपना थोड़ा बहुत समय निकाल के थोड़ा बहुत लिखते थे। तो मैंने एक दिन पापा से ही बोला, पापा मुझे एक डायरी चाहिए, तो उन्होंने मुझे डायरी दी। तो जैसा भी मुझे लिखना आता था, एक एक दो दो लाइन से वहीं से शुरुआत कर ली थी। अच्छा, यानी आपने प्रेरणा अपने पिताजी से ली है। जी जी बिल्कुल। तो आगे आपका भविष्य में क्या करने का इरादा है, कहाँ तक जाने का है साहित्य में? बस हिंदी साहित्य को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और ख़ासकर हिंदी को। आजकल क्या है, इंग्लिश को ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, हिंदी को कम। तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कुछ, अगर हमारी हिंदी के लिए अगर हम कर पाएँ तो। आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे यहाँ परंपरा एक ऐसी बन गई हिंदी को लेके, हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा, हिंदी महीना, क्या आप उसको आप समर्थन करती हैं? जी बिल्कुल समर्थन करते हैं। जैसे कि थोड़े से पीछे चले जाओ तो हिंदी में ही वार्तालाप वगैरह हिंदी में काम होते थे, परंतु आज का जो परिवेश, आजकल क्या हो रहा है, इंग्लिश का ज़्यादा रुझान बढ़ा है। जब ये हिंदी पखवाड़ा ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं तो जो लोग हिंदी के प्रति रुझान नहीं रखते, उनका भी रुझान हो जाता है। खासकर देख के ही सीखते हैं, खासकर बच्चों को पता लगता है अब हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो हमें हिंदी के ऊपर ही काम करना है। हिंदी में अलग अलग संस्थाएँ हिंदी में लेख लिखवाती हैं और हिंदी प्रतियोगिताएं करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि वो समय बीतने के बाद वीक ख़त्म हो गया, सप्ताह ख़त्म हो गया, पखवाड़ा ख़त्म हो गया, महीना ख़त्म हो गया तो हिंदी ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है जो ढर्रा चला आ रहा है। तो ऐसा होना चाहिए। इसके लिए परमानेंट यानी स्थायी तौर से हिंदी का ज्ञान बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर ऐसे, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हिंदी के लिए आपने ऐसे क्या काम किए हैं? हिंदी के लिए ऐसा नहीं है, अब तो आज खासकर अब 2-3 सालों से हिंदी का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने पीछे से देखा भी होगा, हिंदी पूरे विश्व में हिंदी को पहचान मिली है। विदेशी लोग भी हिंदी सीखने आ रहे हैं, और खासकर आप खुद ही देख ले, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर हिंदी में भाषण दे रहे हैं और उनका भाषण सुना भी जाता है और हर जगह उनकी प्रशंसा भी होती है। ये हिंदी का रुतबा ही है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं और ख़ासकर सीखने आ रहे हैं हमारे देश में। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम ने वहाँ पे हिंदी को डॉक्टरी शिक्षा से जोड़ दिया, वकालत से भी जोड़ दिया कि आप वकालत भी हिंदी में कर सकते हैं, डॉक्टरी की शिक्षा भी हिंदी में ले सकते हैं। तो उस सराहना के लिए हिंदी जगत में कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई है कि उसका समर्थन किया जाए? ऐसा समर्थन करना चाहिए, कर भी रहे हैं। जो हिंदी को खासकर हिंदी के से जुड़े हुए हैं उनका तो सबका समर्थन ही रहता है। कोई भी हिंदी साहित्यकार या हिंदी को जानने वाला चाहेगा ही नहीं कभी भी हिंदी आगे ना आए। सभी लोग यही चाहते हैं हमारी हिंदी को ऊंचा स्थान मिले और पूरे विश्व में सिर्फ हिंदी ही छाए।
और सब चाहते भी यही हैं हिंदी का स्थान पहले नंबर पर आ जाए। क्योंकि बच्चों को शुरू से ही ये जो शिक्षा दी जा रही है अंग्रेजी की शिक्षा ABCD वगैरह जो पढ़ाई जाती है, अब उसकी जगह कायदे के हिसाब से पढ़ाया जाता है। का से या ए से एप्पल की जगह कुछ और पढ़ाया जा रहा है, का से कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो जिससे कि बच्चों में अभी से हिंदी के प्रति एक लगाव पैदा हो। क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश के अंदर ही ऐसी है जहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है या बिहार में किया जाता है। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को, पब्लिक स्कूलों की देन है कि वह हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और उनको अंग्रेजी बोलने पे पाबंदी भी है और उसके ऊपर जुर्माना लगता है। अगर टीचर भी हिंदी में बोलती है बच्चों से या हिंदी टीचर से बोलती हैं तो उनको भी जुर्माना पड़ता है। तो उसके लिए क्या शिक्षा देंगे आप? ये तो अपनी अपनी सोच है, वो तो पेरेंट्स को देखना हमें किस स्कूल में भेजना है, अभिभावक देखेंगे हमें कहाँ भेजना है और बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे इस समय जो हालत चल रही है, किताबें तो बहुत लिखी जा रही, कविताएं बहुत लिखी जा रही, पढ़ने वालों की बहुत कमियां हैं। आज लाइब्रेरी में कोई जाके राजी नहीं है, ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, या जो हमारी ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। जैसे कि सट्टा वगैरह टीवी के अंदर आ रहा है, खेला जा रहा है, सरेआम खेला जा रहा है। तो अगर हम लोग इसके मोटिवेशन जहाँ तक आप बता रहे हैं किया जा रहा है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती कि भाई हिंदी को ज़्यादा तवज्जो मिले, इसके लिए जगह जगह क्लास ली जाए या स्पीकर के भावना से आप बोलें? ऐसा नहीं है, जगह जगह किया भी जा रहा है। हर ज़िंदगी में देखते हैं दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं। एक हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम एक नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक सोचते हैं। जो हम हिंदी के प्रति जो रहते हैं उन्हें हिंदी ही दिखती है। अब हम कहीं भी चले जाएं, अगर कोई सम्मेलन लगा है, हिंदी को मोटिवेट किया जा रहा है, हिंदी को आगे किया जा रहा है, तो हमें दिखता है। कई जगह नहीं किया जा रहा, कोई अंग्रेजी को आगे ला रहा है, कोई हिंदी को आगे ला रहा है। मतलब हम जैसे हम हैं, हम हिंदी के जहाँ पे कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हिंदी में ही बात होती है, हिंदी में ही सारा काम होता है। और आजकल तो खासकर सरकारी कामकाज भी के लिए भी बोल दिया है हिंदी में ही हो, लेकिन खाली बोला गया है, वहाँ हिंदी में होता नहीं है। नहीं, अभी आपने देखा आईपीएस का रिजल्ट आया है, जो उसमें देखो हिंदी के स्टूडेंट कितने पास हुए हैं। ये हिंदी का रुझान ही है, जो हिंदी हमारी देखो कितने वर्षों के बाद ऐसे हिंदी के कितने लोग इतने आगे आए हैं। मतलब आपका रुझान हिंदी की तरफ है। तब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो आपकी लेटेस्ट कविताएं लिखी हुई हैं, नारी सशक्तिकरण के ऊपर आपने ज़्यादा लिखी है, तो कौन सी ऐसी कविता है जिसको आप पढ़ना चाहेंगी? हमारे दर्शकों के लिए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, बताइए। महिलाओं के ऊपर ही है। हे नारी, अगर कोई भी महिलाएं जब ये हो जाता भी अभी तो जीवन में कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी जब ऐसे हो जाती हूँ, कई बार हो जाता है, तो मैं यही लाइनें पढ़ के अपने आप को ही खुद ही आगे के लिए प्रेरित करती हूँ। हे नारी उठ, विजय पथ पर जीत का परचम लहरा जा, तू मत डर, आंधी की तरह बढ़ आगे, डटी रहो जीवन रथ पर, अरमानों को मत दबा, रख बाजुओं पे भार अपना, चल निकल, उठा ले खुद को, राहों में मिलेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते, मत डरना, मत रुकना, मत घबराना, पथ पर मंजिल की कुछ दूरी पर होगी तू डावाडोल जरूर। क्योंकि कुछ समय ऐसा आ जाता है जब हम आगे जाते हैं तो एक बार ऐसा आ जाता है कि हम डावाडोल होने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, मंजिल की कुछ दूरी पर होगी तू डावाडोल, फिर ऊर्जा से भर जाना, रास्ता अब नज़दीक है, ठोकरों को मार ठोकर बढ़ जाना विजय की ओर, परचम जीत का लहरा जाना, हे नारी तू बढ़ जाना विजय पथ पर। और बताइए, और कौन सी ऐसी कविताएं हैं जो आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों? हाँ जी। जिंदगी छोटी ही सही, मस्ती से भरपूर होनी चाहिए, मुस्कुराहट कम ही सही, खुलकर हंसने वाली होनी चाहिए, परिवार छोटा ही सही पर प्रेम भरपूर होना चाहिए। हमारे दर्शकों से मुखातिब होकर एक कविता और सुनाएं। जी बिल्कुल। मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, अपने आप में पूरी हूँ, कर लूँगी खुद की तारीफ़ खुद ही, राहें कठिन है तो क्या हुआ, खुद का हाथ खुद ही पकड़ लूँगी, काम अगर ज़्यादा है तो खुद का हाथ खुद ही बटा दूँगी, खुद ही करूँगी सारे जिम्मेदारियाँ निभा लूँगी, चल पड़ी हूँ मुश्किल डगर पर, पीछे हटने वाली नहीं। तो ये थी हमारे साथ सीमा रंगा
इंदिरा जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य में पिछले 15 साल से बहुत कुछ लिखा है और इनके हिसाब से 2 किताबें भी आई हैं, 9 काव्य संग्रह भी आए हैं। इनका हिंदी के प्रति जो रुझान है, इसके लिए बहुत बहुत अपने अखबार की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से हम बहुत इनका शुक्रिया अदा करेंगे। इंदिरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने साहित्य और आपकी किताबों के बारे में, अपनी कविताओं के बारे में जो हमारे दर्शकों के से शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।